अस्सलामु अलैकुम स्टूडेंट। ये तर्जुमा कुरान की सूरत है, सूरत रूम। आपने पहले तो ये जहन में रखना है कि आपने हर सूरत का तारफ़ याद करना है। तारफ़ किसी बच्चे ने नहीं छोड़ना, क्योंकि आपके पेपर भी बिल्कुल करीब हैं, इसलिए आपने तारफ़ लाजमी याद करना है। और दूसरे नंबर पर इसके अंदर जितने भी मज़ामीन होते हैं वो आपने याद करने हैं। चूँकि मज़ामीन अक्सर बिश्तर जो है लॉन्ग की सूरत में आते हैं, तारफ़ भी बाज़ दफ़ा लॉन्ग की सूरत में आ जाता है, इसलिए तारफ़ और मज़ामीन आपने बहुत ही अच्छे तरीके से याद करना है। और दूसरे नंबर पर इसके मौज़ूआत होते हैं कि इसके अंदर अल्लाह ताला ने कितने मौज़ू बयान किए हैं, तो आपने वो भी याद करने हैं। और तीसरे नंबर पर ख़ुलासा याद करना है, ख़ुलासे को आपने नहीं छोड़ना। और इसी तरीके से बाज़ दफ़ा वजह तस्मीया आ जाती है सूरत की वजह तस्मीया बयान करें, तो फिर आपने वजह तस्मीया भी लाजमी याद करनी है। और इसके अलावा इल्मी अमली निकात आ जाते हैं, वो भी आपने नहीं छोड़ने, वो भी आपने लाजमी याद करने हैं। यहाँ पर पहले हमने सूरत का तारफ़ दिया है। ये मक्की सूरत है, इसमें 6 रुकू और 60 आयत हैं। और इसकी दूसरी आयत में रूम के मगलूब होने और तीसरी आयत में इन पर फिर गालिब आने की खबर है। इसका आगाज़ हुरूफ़ मुक़त्तआत में अलिफ़ लाम मीम से होता है, इसलिए इसका ये नाम रखा गया। प्यारे बच्चों, ये तारफ़ था। आगे देखें, मुख्तसर जवाब दें। सूरत रूम का ख़ुलासा लिखें। इस्लाम की सदाकत का बयान और इंसानों की करदार साजी है। तो ये आपने ख़ुलासा आपने लाजमी लिखना है और लाजमी याद करना है, ये नहीं छोड़ना। आगे सवाल नंबर 2 है, इस सूरत में किस बात की पेशन गोई की गई थी? तो जवाब आएगा रूमियों के दोबारा गालिब आने और इसी दिन मुसलमानों के फतह याब होने की पेशन गोई की गई है। जिस दिन रूमियों को फतह हुई उस दिन मुसलमानों को भी फतह हासिल हुई। तो ये सवाल बहुत अहम है, इस सवाल को आपने किसी सूरत में नहीं छोड़ना, आपने लाजमी याद करना है। और आगे जो है सवाल नंबर 3 है, सूरत के इल्मी अमली निकात लिखें। नंबर 1 है, हिदायत अल्लाह ही की तरफ से है। नंबर 2, तो अल्लाह के नज़दीक सूद से माल घटता है और ज़कात से माल बढ़ता है। सूरत के इल्मी अमल निकात लिखें। हिदायत अल्लाह ही की तरफ से है, नंबर 1 है। नंबर 2, अल्लाह के नज़दीक सूद से माल घटता है और ज़कात से माल बढ़ता है। ये याद रखना बात कि अक्सर ऐसा होता है कि हम ये समझते हैं कि सूद में पैसे ज़्यादा आ रहे हैं हमें और इससे माल बढ़ रहा है, लेकिन दर हकीकत ऐसा नहीं है कि सूद एक लानत है और सूद अल्लाह की नाराज़गी का सबब है। इसी वजह से सूद से कभी भी माल बढ़ता नहीं है बल्कि घटता ही है। और ज़कात से हम ये महसूस करते हैं कि माल घट रहा है, दर हकीकत माल घट नहीं रहा होता, अल्लाह ताला माल को बढ़ाता है। ज़कात देने वाले की माल में बरकत होती है। इसलिए ये सवाल भी बहुत ज़्यादा अहम है, इसलिए आपने याद करना है। बाज़ दफ़ा इल्मी अमली निकात 10 होते हैं, उसमें से 5 आपने लाजमी याद करने हैं। प्यारे बच्चों, ये चीज़ें जितनी भी बताई गई हैं इनको आपने नहीं छोड़ना, ये बहुत अहम सवाल है। इंशाअल्लाह जो है ज़्यादातर पहले भी ये सवाल पिछले साल और उससे पिछले साल 2 सालों में ये सवालात आ रहे हैं, इसलिए आपने इनको लाजमी याद करना है। अस्सलामु अलैकुम।